प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। सरस्वती जी कहती हैं, बेटी ये तीनों लोक मायामय होने के कारण अमूर्त हैं। मिथ्या आग्रह या अज्ञान के कारण ये तुम्हें मूर्तवान प्रतीत होते हैं। जैसे सुवर्ण को लोग अंगूठी के रूप में देखते हैं, जैसे अंगूठी का रूप धारण करने वाले सुवर्ण में अंगूठीपना नहीं है, उसी प्रकार जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगत नहीं है। यह जगत आकाश की भांति शून्य ही है। इसके रूप में यहाँ जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ब्रह्मवश माया दृष्टिगोचर होती है। यह सारा प्रपंच झूठा ही है। केवल अद्वितीय ब्रह्म ही है जिसका अहम यानी आत्मा रूप से अनुभव होता है। परमार्थ सत्य है। इस विषय में उपनिषदों के वाक्य, गुरुजनों के उपदेश और अपना अनुभव प्रमाण है। जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को देखता है। जो ब्रह्म नहीं है वह कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता। ब्रह्म का ही जो ऐसा स्वभाव है यानी जो उसकी आवृत सत्ता है, वही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। जब तक अभ्यास योग के द्वारा तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं हो जाती, तब तक अब्रह्म रूप होने के कारण निश्चय ही तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण ब्रह्म में अद्वैत भाव से जिनकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ऐसे हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। जब अपने संकल्प यानी मनोरथ से निर्मित हुआ नगर भी अपने इस शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से निर्मित नगर को दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा। अतः कार्य को समझने वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ लीले, तुम इस देहाध्यास से रहित होकर चेतन ब्रह्ममय आकाश रूपिणी हो जाओ, तब तत्काल ही उस ग्राम का दर्शन करोगी। अतः वह शीघ्र वही कार्य करो। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।